नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। 1932 का खतियान से दूर होंगे सभी पेच, झारखंड विधानसभा में तैयार होगा प्रारूप। झारखंड सरकार ने स्थानीयता को 1932 के खतियान के आधार पर परिभाषित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान और झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों के सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 लाने का निर्णय लिया है। यह विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। 1932 के आधार पर स्थानीयता को लागू करने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में सर्वे का अलग अलग साल रहा है। कैबिनेट का निर्णय है कि जिन जगहों पर खतियान उपलब्ध या पढ़ने योग्य नहीं है, वहां ग्राम सभा को स्थानीयता तय करने का अधिकार होगा। राज्य के कई इलाके में ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले का जवाब विधेयक में ही मिलना है। विधानसभा से पारित विधेयक को राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजकर इसे 9वीं सूची में शामिल करने की मांग करेगी। इससे यह मामला कानूनी उलझन में नहीं फंसेगा। राज्य सरकार द्वारा 1932 का कट ऑफ डेट रखने को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर ही यही सवाल उठ रहे हैं। देवघर के झरना चौक में लगे जाम से नवजात की मौत। देवघर के झरना चौक से लेकर झौसागढ़ हनुमान मंदिर तक लगे जाम में एम्बुलेंस के फंस जाने से 6 दिन के नवजात की मौत हो गई। पिता ने जाम के कारण नवजात की मौत होने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि सदर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस दिन के करीब 11:40 से 40 मिनट तक RL सरफरा स्कूल से झरना चौक तक फंसी रही। इस दौरान बच्चा एम्बुलेंस में ही तड़पता रहा। धीरे धीरे एम्बुलेंस आगे बढ़ती गई। झरना चौक से सदर अस्पताल तक 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करने में एम्बुलेंस को 40 मिनट का समय लग गया। इसके बाद एम्बुलेंस जैसे ही सदर अस्पताल पहुंची, वहां मौजूद डॉक्टर ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। नवजात बिहार के चकाई स्थित परांची गांव निवासी मुकेश कुमार आजाद का था। दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पार्टी सांसदों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस चर्चा को बल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट से मिला है। दरअसल सीएम के दिल्ली दौरे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि झारखंड में सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने की घोषणा की, जो अधिकार पिछड़ों का है। लेकिन झारखंड बनने के बाद रमेश बैस के तौर पर राज्य को पिछड़े वर्ग के पहले राज्यपाल मिले हैं। इनको हटाने की मुहिम में राष्ट्रपति से मिलना क्या कथनी व करनी में फर्क नहीं है। लालू यादव इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे, पासपोर्ट जारी करने का आदेश। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो सहचारा घोटाले के 5 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। उनके आवेदन पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा गया कि कम से कम जाने की तारीख से 2 महीने का समय दिया जाए। वहां से लौटने के बाद पासपोर्ट पुनः कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। अदालत ने सुनवाई के बाद पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। वहां के डॉक्टर ने 24 सितंबर को अपॉइंटमेंट की तारीख दी है। शर्त के तहत उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। पासपोर्ट जारी करने को लेकर उनके वकील प्रभात कुमार ने 13 सितंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। पलामू में वार्ड पार्षद के बेटे ने युवक को मारी गोली, गिरफ्तार। पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर के हमीदगंज में गुरुवार की रात में गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया है। घर वाले ने सुना कि बीएन कॉलेज के पास गोली लगने से हमीदगंज निवासी रंजन कुमार जख्मी हो गया है। गंभीर स्थिति में उसे मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया है कि गोली जांघ में लगी है, जो आर पार हो गई है। जख्मी की हालात ठीक है। शहर थाना क्षेत्र के TOP 1 के प्रभारी रेवा शंकर राणा ने बताया है कि गोली लगने से युवक जख्मी हो गया है। रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मोदी सरकार ने वापस मांगे पैसे। केंद्र सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए पूर्व में आवंटित राशि को वापस करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश योजना क्रियान्वयन में हो रही देरी के कारण दिया गया। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से एक बार आग्रह किया गया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भी योजना रुकेगी नहीं और प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार अपना पैसा लगाएगी।
बता दें, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 3 साल से अधिक समय पूर्व राशि आवंटित की थी। पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आवंटित राशि से उस वक्त काम शुरू नहीं हो सका और फिर चुनाव के कारण निर्माण कार्य नहीं हुआ। चुनाव के ठीक बाद कोविड-19 हुआ, जिसमें तमाम परियोजनाएं रुकी रही। धनबाद में अगिन और भूधसन क्षेत्र घोषित कर बीसीसीएल ने 7 बस्तियों को खाली करने का जारी किया नोटिस। बीसीसीएल के एकीकृत जयरामपुर कोलियोरी परियोजना की ओर से क्षेत्र खाली करने का नोटिस दिया गया है। परियोजना पदाधिकारी के अनुसार एकीकृत जयरामपुर कॉलोनी के अंतर्गत बरारी बस्ती, बरारी बाजार, बाजार धौड़ा, केशव नगर, लोदना बाजार, मधुबन, तिलाई बनी आदि अगिन प्रभावित एवं भूधसन क्षेत्र है। ये सभी बस्तियां झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित की गई है। बारिश के दिनों में इन प्रभावित बस्तियों में भूधंसना की घटना कभी भी हो सकती है। प्रबंधन की ओर से सभी को सूचित किया गया है कि इन स्थानों पर रहने रहे सभी कब्जाधारी जल्द से जल्द क्षेत्र खाली कर दे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। गंभीर परिस्थितियों में पुलिस का कैसा हो व्यवहार, दिया गया दिशा निर्देश। झारखंड में हाल के दिनों में अपराध के ग्राफ में वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को विधि व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एसएसपी ने कहा है कि कोई भी वारदात हो या फिर डायल 100 से कोई कॉल आए तो स्पॉट पर सबसे पहले पीसीआर और टाइगर मोबाइल पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों से कैसे बात करनी है और साथ ही घटना के बाद उनका रिएक्शन कैसा हो, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसपी ने जवानों को ब्रीफ किया है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करने पड़े तो क्या किया जाना चाहिए। रात की पेट्रोलिंग पर भी विशेष रूप से जवानों को एसएसपी ने गाइडलाइन बताई है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल 17 सितंबर से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विद्यार्थी जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्राइवेट माध्यम से देना चाहते हैं, इच्छुक छात्र 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें, 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वह सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जज उत्तम आनंद मामले में अदालत ने सीबीआई को दिया रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच अधिकारियों बताया कि आगे की जांच से संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय में लंबित है, वहां से अनुमति मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी। सीबीआई की ओर से व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। हजारीबाग के दनुआ घाटी में बस पलटने से 1 की मौत, 6 घायल। हजारीबाग जिले के जीटी रोड में चौपारण की दनुआ घाटी में एक बार फिर से रक्त रंजीर हुई है। शुक्रवार की अहले सुबह 5 बजे यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस के पलटने से 1 यात्री की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक यात्री की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार कोलकाता से बिहार जा रहे यात्री बस UPT 3345 सिंह बस सर्विस की है। सभी घायल यात्री को तत्काल NHI के एम्बुलेंस एवं कर्मियों की ओर से आपदा मित्र द्वारा संचालित एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।